आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन फ्री फॉलिंग मोशन के बारे में। यानी कि फ्री फॉलिंग मोशन जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट ये है हमारे पास। इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है कि 100 ग्राम बॉल इज जस्ट रिलीज फ्रॉम अ रेस्ट एंड अनदर इज थ्रोन डाउनवर्ड विद a velocity of 10 मीटर per second which will have greater acceleration, neglect the air resistance। सवाल ये कि एक 100 ग्राम की बॉल है, उसको ज़मीन की जानिब छोड़ा जाता है, यानी कोई भी बंदा उसको छोड़ देता है, ड्रॉप कर लेता है, या आप कह लें फ्रॉम द रेस्ट छोड़ देता है। ठीक है, ड्रॉप करने का मतलब जो पहले रुकी हुई थी फिर छोड़ देता है, जाहिर है वो नीचे जाएगी, ज़मीन उसको अपनी जानिब खींचेगा। उसी के साथ साथ मतलब उसी के साथ साथ एक और बॉल, जो कि समझे उसी तरह की एक और बॉल है, उसको सिर्फ रुके हुए नहीं बल्कि जोर के साथ नीचे फेंका जाता है, एक खास रफ्तार के साथ नीचे फेंका जाता है। एक होता है रफ्तार के साथ नीचे फेंकना, एक होता है ऊपर सिर्फ छोड़ देना और खुद नीचे आ जाए, जिसे हम ड्रॉप करना भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने इसको एक शुरू में वेलोसिटी दी है, यानी खास रफ्तार दी है खास डायरेक्शन के अंदर, वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, जिसको मैं यहाँ पर वी लिख रहा हूँ कि वो क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। और ये नीचे से मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये सवाल ये कि किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, हवा के दबाव को इग्नोर किया जाए। दोनों नीचे जाएंगी, जब दोनों हाथ से छूटेंगी, चाहे ये छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगी, इसको फेंकेंगे तो ये नीचे जाएगी। हाथ से छूटने के बाद दोनों की एक्सेलरेशन किसकी ज़्यादा है नीचे जाते हुए। सवाल की नोयत देखे तो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है हमने। हमें ये नहीं बताना कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, हमें बस ये बताना है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। अब क्यों ज़्यादा है या कोई कम है या दोनों बराबर हैं या जो भी है, वो कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल करके हमने बताना है। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है हमारे पास, इसको हमने देखना है। हमें गिवन क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमें गिवन है एक जो बॉल है उसका मैस गिवन है, जो कि M1 = 100 ग्राम है। जबकि दूसरी बॉल जो है वो है M2, उसको हम यहाँ पर भी लेबल कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं लेबल कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको भी मैं लेबल कर लेता हूँ। अब इसका मैथ वैल्यू हमें नहीं पता तो मैं लिख भी नहीं रहा, अपनी तरफ से अज्यूम नहीं कर रहा मैं, बस जो हमें गिवन है मैं वही लिख रहा हूँ। शुरू में जो वेलोसिटी थी, यानी शुरू में जो पहली बॉल थी उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? वो ज़ाहिर है शुरू में वो रेस्ट पर था। रेस्ट पर होने का मतलब उसकी ख़ास रफ्तार क्या थी? वो थी ज़ीरो, थी नहीं, हिल ही नहीं रहा था। ठीक है, तो वो थी ज़ीरो, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड होगी। इनिशियल वेलोसिटी वी आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि वी आई क्या है हमारे पास? 0 मीटर पर सेकेंड। जबकि दूसरी बॉल की जो हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यानी इनिशियल मतलब शुरू में जो वेलोसिटी थी वो थी हमारे पास कितनी? वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करते हैं, इसके लिए इस बॉल को 1 कहा है, तो इसकी वेलोसिटी को vi1 कह देते हैं और इसकी वेलोसिटी को vi2 कह देते हैं। और वो आपके पास क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों की नीचे आते हुए जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ये हमें निकालना है और सोचकर बताना है। सॉल्यूशन के लिए सोचते हैं, अगर हम इन दोनों बॉल को देखें तो चूंकि यहाँ पर ये रुका हुआ था और ये नीचे जाते हुए इसकी खास डायरेक्शन में एक रफ्तार है जिसे हम वेलोसिटी कह रहे हैं, जबकि इसकी बात की जाए तो इसकी शुरू में ही रफ्तार हमने दी हुई है और नीचे जाते हुए और तेज़ हो जाएगी। तो रफ्तार इसकी ख़ास डायरेक्शन में जिसकी वेलोसिटी कह रहे हैं वो, अब वेलोसिटी चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो तब्दील हो रही है। तो जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन है और वो यानी वेलोसिटी तब्दील हो रही है टाइम के लिहाज से, और वो एक्सेलरेशन पहले तो हमारे जहन में ये ना होगी भी या नहीं, तो वो तो क्लियर हो गया ना कि एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी का तब्दील होना। यहाँ पे वेलोसिटी तब्दील हो रही है तो एक्सेलरेशन है, लेकिन कितनी है? अब उसके लिए हमारे पास जो ही हम दोनों बॉलों को ऑब्जर्व करते हैं, चलें एक किसी दोनों को भी कर लें, तो ये नीचे अगर आ रहा था, रुका हुआ था, हमने तो नहीं नीचे फेंका था, हमने तो सिर्फ छोड़ दिया था। तो ये नीचे आ रहा था तो क्यों आ रहा था? क्योंकि ज़मीन की लगाई हुई फोर्स की वजह से ये नीचे आ रहा था। फिर हमने ठीक है फेंका नीचे, लेकिन सिर्फ ज़मीन ने क्या अपनी तरफ इसको नहीं खींचा? बिल्कुल खींचा। तो इसका मतलब अगर हम दोनों बॉलों को देखें तो ज़मीन अपनी जानिब इसे खींच रही है, चाहे इस पॉइंट को देख ले लूँ चाहे इस पॉइंट को। मैं इसके वैसे ही बता रहा हूँ कि हर एक लम्हे के ऊपर बॉल किधर होगी। ठीक है, ये इस बॉल के लिए हो गया, जबकि इस बॉल के लिए मैं यहाँ पर सेम सिनेरियो ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बल्कि डायग्राम ले आता हूँ, इसमें अगर मैं तीनों पॉइंट को पॉइंट करूँ, ये ए पॉइंट अगर मैं इसको कह दूँ, ये बी पॉइंट कह दूँ, ये और ये सी,
तो आप अगर इन बी और सी पॉइंट को देखें, यहाँ से भी ये एक पॉइंट से बॉल छोड़कर नीचे चलेगी, यहाँ से भी एक पॉइंट पे बॉल छोड़कर नीचे चलेगी, चाहे ये लम्हा हो, चाहे बी वाला लम्हा हो, चाहे सी वाला लम्हा हो। आप मुझे बताएं कि कोई ज़मीन की लगाई हुई फोर्स लग रही है और कोई फोर्स लग रही है? नहीं। आपके जहन में वो इस पे तो लग रही है, इसको हमने फेंका, वो तो यहाँ पर लग रही थी ना, यहाँ से छुटने के बाद तो यहाँ पर आते हुए तो नहीं कुछ हुआ। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर हम देखें, इस बी पॉइंट पे दोनों बॉल को और सी पॉइंट पे दोनों बॉल को, इनके ऊपर सिर्फ एक वन एंड ओनली फोर्स लग रही है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जिसको मैंने लिखा है कि एट बी एंड सी ऑन बोथ बॉल्स ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज एक्टिंग। बी और सी पॉइंट पे दो बॉलों के ऊपर, दोनों बॉलों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ही जमीन की लगाई हुई लग रही थी। तो जब ये हालत हो कि सिर्फ ज़मीन की लगाई हुई फोर्स लग रही हो, तो उस तरह की जो मोशन होती है, उस तरह की जो बॉडी होती है, उसको हम फ्री फॉलिंग बॉडी, और इस तरह की मोशन को फ्री फॉलिंग मोशन कहते हैं। यानी यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, ये दोनों क्या हैं, ये बी पॉइंट हो या सी पॉइंट हो, यानी नीचे आते हुए दोनों बॉल क्या हैं, फ्री फॉल कर रही हैं। और फ्री फॉलिंग बॉडी की एक ही एक्सेलरेशन होती है, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, जिसे हम जी कहते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की, वैल्यू होगी जी। नीचे आते वेलोसिटी बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव होगी, ज़ाहिर है प्लस भी आ जाएगा साथ। अब चाहे बड़ी बॉडी हो छोटी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे बड़ा मैं बड़ी बॉल रख लूँ, छोटी बॉल रख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों जो हैं वो एक ही एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएंगी और वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन जब हम फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करते हैं, तो हमारे जहन में एक ही चीज़ आती है कि एक चीज़ को हम छोड़ते हैं तो वो खुद ब खुद नीचे आ रही होती है। हमारे जहन में ये कभी नहीं होता कि एक चीज़ को हमने फेंका और वो हवा में नीचे जब आ रही थी, तब भी वो फ्री फॉलिंग कहलाती है। और उसकी फिर एक्सेलरेशन कैसी सेम है, क्योंकि ये तो हमने ज़ोर से फेंका था, इसकी तो शुरू में 10 थी, नीचे आते हुए फिर चले और ज़्यादा हुई होगी। ये बात मैं एक सवाल पूछ कर आपको समझाता हूँ। जाहिर है इसकी बात करूंगा तो ये नीचे जब गिर रही होगी, तो मिसाल के तौर पर ये एक वेलोसिटी है, मिसाल दे रहा हूँ, 9.8 मीटर पर सेकंड के साथ ये नीचे गिर जाती है। ठीक है, याद रखिए कि ये फाइनल वेलोसिटी है, यानी यहाँ पर गिरने से बिल्कुल पहले है, और 9.8 मीटर पर सेकंड है। ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा मैं। जबकि मैं इसकी बात करूंगा, चूंकि जोर से मैंने फेंकी थी, तो आपके जहन में भी ये होगा कि ये वाली जोर से गिरी होगी। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल जोर से गिरी होगी। तो ये मिसाल के तौर पर ये 19.8 मीटर पर सेकेंड है, जो कि इससे कहीं ज़्यादा है, जिसको मैंने प्रॉपर लिख दिया कि ये VF2 है, फाइनल वेलोसिटी है दूसरे बॉल की, और ये 19.8 है। अब एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी की तब्दीली कैसे निकालते हैं? मिसाल के तौर पे आपके पास 5 रुपए हैं, थोड़ी देर के बाद 7 हो गए, तो आपको पास कितने आए? तो आप क्या करोगे, आप 7 में से बाद वाले में से शुरू वाले माइनस करोगे, तो आंसर आ जाएगा 2। तो कैसे आया? बाद वाले से शुरू वाला माइनस किया। तो इधर वेलोसिटी की तब्दीली भी आप कैसे देखते हो? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय आपके पास टाइम है, तो वो आ गया। अब फाइनल वेलोसिटी मैं इस सिनारियो के लिए देखता हूँ। फाइनल वेलोसिटी है 9.8, और जबकि शुरू की है 0, तो ये हो गया टाइम। मिसाल के तौर पर ये सब कुछ होते हुए, दोनों को नीचे आते हुए हम 1 सेकंड के लिए देख रहे हैं। तो 1 सेकंड हो गया, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू इसकी एक्सेलरेशन की, और ये आ जाएगी 9.8 माइनस 0 9.8, और फाइनल आंसर आ गया इस A1 का, यानी पहली वाली बॉल का A1 कह रहा हूँ मैं इसको, वो आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे के लिए यही काम करते हैं। हमारे पास A2 है, अब ये दूसरी बॉल है, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल है 19.8, और वो हम माइनस करेंगे शुरू की वेलोसिटी जो कि 10 है, और 1 सेकंड में सब कुछ हुआ, और ये 19.8 माइनस 10 होता है 9.8, डिवाइडेड बाय 1 भी 9.8 ही होगा, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये आपके पास क्या है? एक्सेलरेशन, जो कि दूसरे की है, जो कि दोनों सेम आई। देखें, दोनों सेम आई हैं। चाहे अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि कौन जोर से गिरेगा, तो अब आप कह सकते हो कि हाँ, जो दूसरी बॉल है वो जोर से गिरेगी, पहली बॉल जोर से नहीं गिरेगी, या ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो नहीं गिरेगी पहली बॉल, दूसरी वाली ज्यादा वेलोसिटी के साथ गिरेगी। लेकिन जब आपसे कोई एक्सेलरेशन पूछे, तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे वेलोसिटी की बात तो नहीं होती ना, एक्सेलरेशन तो तब्दीली की बात होती है, और दोनों की जो तब्दीली वेलोसिटी के अंदर है, वो हाथ से छुटने के बाद सेम होगी, और वो 9.8 होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, जो कि सबकी सिर्फ जमीन की लगाई हुई फोर्स की वजह से होती है।
अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये वैल्यूज मैंने अपने लिए ऐसे ले ली हैं कि मेरा आंसर वही है जो वैल्यू हो। आप जो मर्जी वैल्यू ले लें, एग्जैक्ट मीटर लेकर भी, नाप कर एग्जैक्ट वैल्यू वेलोसिटी की तब ले भी लेना, तब भी आपकी बिल्कुल वही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगी जो आनी चाहिए। लेकिन इसमें सारों में हवा का दबाव नहीं है। निग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ना हो कि आप हवा छोड़ दें फिर कहें कि ये तो ऐसा नहीं हो रहा। जाहिर है आपको एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना पड़ेगा। तब आपकी बिल्कुल वही वैल्यू आएगी जो मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। नंबरिंग डिफरेंट होगी, लेकिन जब चेंज इन वेलोसिटी एक खास टाइम के लिए जो भी टाइम आप लेंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, चाहे जोर से फेंके चाहे छोड़ दें, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए वही वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अखज क्या किया हमने कि बोथ विल हैव सेम एक्सेलरेशन एज एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो दोनों की क्या होगी, सेम। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ एक वेलोसिटी के ऊपर नहीं बल्कि तब्दीली ऑफ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फाइनल बेशक इसकी ज़्यादा है, फाइनल इसकी बेशक कम है, लेकिन अगर आप देखें तो शुरू में ये ज़्यादा था, ये उससे कम था, तब्दीली दोनों में क्या है, सेम। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम जो कि हमने किया, जो कि कॉन्सेप्चुअली एक बहुत एक अच्छा प्रॉब्लम समझा गया। तो आज हमने क्या किया कि प्रॉब्लम ऑन फ्री फॉलिंग मोशन के बारे में पढ़ा।